ये जो व्यवस्था है इसको सुधारा नहीं जा सकता, नकारा जा सकता, क्योंकि सुधारा किसको जा सकता है? जिसके शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति सुधारने के लिए तैयार हो तो उसको तो सुधारा जा सकता है। मगर जब शीर्ष पर बैठा व्यक्ति सुधारने के लिए तैयार ही नहीं है तो कैसे सुधरेगा? जो चलाने वाला है सुधारने के लिए तैयार नहीं है तो सुधारा नहीं जा सकता, नकारा जा सकता। तो इस सिस्टम को लात मारना पड़ेगा अगर अपमान से बचना चाहते हो। एक आदमी के जेल जाने से, दो आदमी के जेल जाने से, उसको ये करने से, उसके खिलाफ कार्यवाही होने से कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। इतनी जागृति पैदा करो, इतनी जागृति पैदा करो कि इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो इस व्यवस्था को लात मार दे, बोले ये हमारी व्यवस्था नहीं। तब आप मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आज गलत हुआ हम कथा क्यों नहीं कह सकते, फिर गलत हुआ फिर हम क्यों नहीं, इससे नहीं होगा। आप लात मार दो उनकी व्यवस्था, क्योंकि वो व्यवस्था आपकी है ही नहीं। और जब आपकी है नहीं तो आपके ऊपर वो लोग बैठे, उनकी व्यवस्था, जिनकी व्यवस्था है उनको बचाने दो उसको। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो जाति और वर्ण पर आधारित है वो हमारी व्यवस्था क्या है? हमारे पूर्वजों ने बनाया। अगर हमारे पूर्वजों ने बनाया होता तो बनाने वाला इतना मूर्ख होता है कि खुद को लात जूता खाने के लिए नीचे रख लेगा। इतना मूर्ख होता है बनाने वाला। अगर राजपूतों ने भी बनाया होता तो ऊपर रखते अपने को, वैश्यों ने भी बनाया होता तो ऊपर रखते अपने को, और हम ओबीसी वाले बनाते तो हम भी ऊपर ही रखते, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले बनाते वो भी ऊपर ही रखते। इसका मतलब यह है कि हम में से किसी ने यह व्यवस्था नहीं बनाई। इस व्यवस्था में जो सबसे शीर्ष पर बैठा है उसने इस व्यवस्था को बनाने का काम किया, तो उसको बचाने दो। जो शीर्ष पर बैठा है, जिसको इस व्यवस्था का फायदा है, उसको बचाने दो ना, वो बचाए। अरे हम जिसको लात जूता पड़ रहा है इस व्यवस्था में, शूद्र अछूत बनाया गया इस व्यवस्था में, ऐसे लोग बचाने पर लगे हैं, ये बड़े अचरज की बात है। और ऐसे लोग क्यों बचाने के लिए लगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं को क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमको इतना जागृति पैदा करना होगा कि इस व्यवस्था को बचाने वाला सिंगल ब्राह्मण बचे। ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सबके साथ गलत हो रहा है। क्षत्रिय को दूसरे दर्जे का, वैश्य को तीसरे दर्जे का, शूद्र जिसको आज ओबीसी कहा जाता है चौथे दर्जे का, और अछूत पांचवें दर्जे का, और आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिए। तो ये दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे दर्जे वाले क्यों बचाएं भाई? जिनको फायदा हो रहा है वो रक्षा करें अपनी व्यवस्था की। शंकराचार्य बोल रहा है कि तुम यादव लोग कह रहे हो कि हम पंडित को नहीं बुलाएंगे, तो ब्राह्मण भी देश में कम मजबूत स्थिति में नहीं। खुलेआम धमकी दे रहा है, हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आता। खुलेआम धमकी दे रहा है हम ओबीसी के लोगों को कि अगर तुम कह रहे हो कि हम अपने घर नहीं बुलाएंगे कर्मकांड के लिए, तो ब्राह्मण देश में कम मजबूत स्थिति में नहीं है, तो क्या कर लोगे? ज्यादा मजबूत स्थिति में हो, क्या कर लोगे? तो ब्राह्मण बुद्धि लगा रहे हैं, टीवी पर बैठकर उसको यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई कर रहे हैं। यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है। कोई कुर्मी जाति का आदमी, कोई काछी जाति का आदमी, कोई चमार जाति का आदमी, कोई पासी जाति का आदमी, कोई खटिक जाति का आदमी कथा कहेगा तो उसको ब्राह्मण बर्दाश्त कर लेंगे? केवल यादव को रोका है, ऐसा शो कर रहे हैं, केवल यादव को रोका, और यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई सारे टीवी चैनलों को उठाकर आप देखो। तो हमें समझना पड़ेगा। वो धमकी दे रहा है, अरे हम इतने हैं इस देश में, अगर हम अपने लोगों को जगा ले जाएं तो ये धमकी उनकी काम नहीं आएगी। ये शंकराचार्य वार्य का संविधान में कोई पहलू नहीं, संविधान के अनुसार शंकराचार्य का कोई पहलू है? अरे जब तक हम उनको मानते हैं तब तक पहलू है, जिस दिन हमने मानना छोड़ दिया उनकी पहलू जीरो हो गई।
क्योंकि संविधान ने उनको कोई वैल्यू नहीं दिया। और ये देश संविधान से चलता है, किसी मनुस्मृति और किसी दूसरे ग्रंथ से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान की दृष्टि से सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा। और संविधान में जो संवैधानिक पद है उसकी वैल्यू है। संविधान में किसी भी मठ के शंकराचार्य की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो वैल्यू बड़ी होती तो योगी आदित्यनाथ मठ छोड़कर मुख्यमंत्री नहीं बनते। मठ छोड़कर मुख्यमंत्री बन गए